नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं हमारा वोकैब एक्सप्रेस का वीडियो नंबर 2 या सेशन नंबर 2। हम लोगों ने पहला सेशन में देख लिए थे कितने वर्ड्स, लगभग 15 से 20 वर्ड्स देख लिए थे। आज फिर से हम लोग फटाफट से कई सारे वर्ड्स को देखेंगे और अपने आप को क्या बना लेंगे, अपने आप को बना लेंगे वोकैबुलरी एस। मैं पहले ही बता चुका हूं एस का मतलब क्या है। तो वोकैबुलरी एस या वोकैबुलरी विद आदित्य भैया, जिसमें हम देखते हैं वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बेटा आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे। इस तरीके से मैंने इसका फॉर्मेशन किया हुआ है कि अगर आप पिछला वीडियो देखते चलेंगे ना तो आपको सारे के सारे वीडियोस आगे भी याद रहते रहेंगे। चलो देखते हैं आज हमारा पहला वर्ड क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं भैया आज की मोटिवेशनल कोट क्या है, ऐसा क्या है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो गीता से लिया गया है बेटा, अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः। कहने का मतलब यह है देयर इज नथिंग अनअटेनेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अप्राप्य है, जो पाया नहीं जा सकता। किसके लिए? टू द वन हु हैज करेज एंड हु वर्क्स हार्ड, जिसके पास साहस है और जो कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर है। हिंदी में क्या लिखा है भाई? जिसके पास साहस है और जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, यानी कि उसके लिए सब कुछ अटेनेबल है, वो कुछ भी कर सकता है संसार में, जो साहसी है और जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। तो गीता से हमने यही सीखा। अब करते हैं बेटा मन लगा करके। मैं आपको हमेशा बताता हूं कॉपी पेन लेकर के बैठो। कॉपी पेन नहीं लेकर के बैठे हो तो कमेंट सेक्शन में लगातार जो आपके सामने वर्ड आए उसको लिखते रहना, ताकि आपकी स्पेलिंग सही रहे। और जब भी आपके सामने वर्ड आए उसको कम से कम 4-5 बार बोलना, ठीक है ना। 4-5 बार बोलने से मैं तो यहां पर बोलूंगा ही, लेकिन अगर आप बोलोगे तो आपका फायदा होगा। अगर गुटखा उटका खा रखा है सुबह भी तो थूक दो गुटखा, ठीक है ना। चलो करते हैं बेटा, पहला वर्ड हमारा क्या है, आओ भाई। तो पहला वर्ड है हमारा क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट। क्या बोलेंगे इसे? क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू बी एबल टू थिंक क्लियरली। कॉज का मतलब क्या? किसी को परेशानी उत्पन्न कर दे अगर कोई चीज। किस चीज में बेटा? सही तरीके से सोचने में। अगर कोई सही तरीके से सोच ना पाए, है ना, उसके डिसीजंस जो है थोड़े से गड़बड़ हो जाए, इसका मतलब है क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट। एग्जांपल देखते हैं बच्चे, ताकि हम इसका सही तरीके से उपयोग कर पाए। एंगर रिजल्ट्स इनटू क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट। एंगर जो क्रोध है बेटा, वो क्या रिजल्ट करता है बेटा? क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट को, यानी कि हमारे जो फैसले होते हैं उनको क्या कर देता है बेटा? टॉप्सी टर्वी कर देता है, उन्हें गलत कर देता है। ये भी मैंने कहां से लिया? ये मैंने लिया है गीता के चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 63 से, जहां पर लिखा हुआ है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा क्रोधात् भवति सम्मोहः, जो एंगर है, एंगर किस चीज में बेटा करता है? एंगर रिजल्ट्स इनटू व्हाट? अगर आप एंगर करते हो तो क्या कर देगा बेटा? वो आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको फेर देगा। और अगर आपकी सोचने समझने की क्षमता फेर गई, आपके पास जो इंटेलेक्ट है जिसका आप यूज करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सही आप फैसले ले पा रहे हो, फिर आप सही फैसले नहीं ले पाओगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले वर्ड की ओर, सॉरी। अगला वर्ड है बेटा बेविल्डर्ड। बेविल्डर्ड भी मैंने कहां से लिया? मैंने वो भी गीता से ही उठाया हुआ है। मैं पहले के 1-2 वर्ड्स ऐसी कोशिश करता हूं कि हम लोग किसी धार्मिक ग्रंथ से उठाएं, ताकि आप लोग समझ सको कि आप धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भी इंग्लिश सीख सकते हो। तो बेविल्डर्ड का मतलब क्या है बच्चे? बेविल्डर्ड का मतलब है कंफ्यूज एंड अनसर्टेन, यानी कि आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो और अनसर्टेन हो, है ना। अगर आप सोचने समझने की क्षमता खो बैठे हो तो फिर आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी के लिए क्या बोला? एंगर रिजल्ट्स इनटू क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट, पहले का बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी इज बेविल्डर्ड। उसके बाद जो आपकी स्मृति है वो क्या हो जाती है? कंफ्यूज हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेविल्डर्ड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारा बेबल। बेबल का मतलब क्या होता है? बेबल को हम कैसे याद करेंगे बेटा? पहली बात तो मतलब जान लेते हैं इसका। बेबल का मतलब है अटर मीनिंगलेस साउंड्स, बक बक करना। बेबल बल 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 बल, तो इसमें बीबी आ रहा है बार बार, बल 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 बल, बक 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 बक, तो बार बार बक बक बाबा आ रहा है ना, इसका मतलब बेबल। बोलो इसको बेबल, बेबल। तो बेबल का मतलब क्या हो गया? अटर। अटर का मतलब होता है बेटा स्पीक। अटर का क्या मतलब होता है? अटर का मतलब होता है बेटा बोलना। अटर का मतलब होता है स्पीक। यहां लिख देता हूं मैं, अटर का मतलब होता है स्पीक, राइट। अटर का क्या मतलब बच्चे? स्पीक, यानी कि बकबक करना, कुछ भी बोलते रहना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वर्ड हमारा क्या है आज का। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं, फिर मैं आपको याद भी करा दूंगा, यहीं पर याद हो जाएगा आपको। पहले बोल लो 5 बार, अबैश 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 अबैश। ये देखो शर्मिंदा हो रहा है, थोड़ा सा शर्म कर रहा है, इसका मतलब कॉज टू फील अशेम, एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस करना। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग ऐश्वर्या राय को पहले क्या बोलते थे? ऐश बोलते थे। और हम सभी को पता है बेटे ऐश्वर्या राय का और सलमान खान, इनके बीच में थोड़ा सा क्या था? इनके बीच में पहले अफेयर था, लेकिन बाद में ऐश्वर्या राय की शादी किससे कर दी गई भैया? ऐश्वर्या राय की शादी हो गई अभिषेक बच्चन से, जो कि सन ऑफ हैं अमिताभ बच्चन जी। तो भैया अगर अब ऐश्वर्या जी के सामने एकदम से पड़ जाएंगे कौन?
सलमान खान, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, तो ऐश्वर्या राय क्या हो जाएंगी, शर्मा जाएंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस लड़की का कभी किसी के साथ अफेयर रहा हो, अब वो बंदा सामने से आएगा तो शी विल फील अबैश्ड। क्या अबैश्ड? अबैश्ड क्या है बेटा? अबैश्ड एक वर्ब है, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी अबैश्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, याद हो गया। अब अगर ऐश्वर्या राय सामने आ जाएंगी किसके, सलमान खान के, तो क्या करेंगी, वो शर्मा जाएंगी, एम्बैरस हो जाएंगी। सो दैट इज द वर्ड एम्बैरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आदत पड़ गई क्वेश्चन बोलने की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने अबेट। अब एट, अबेट का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको याद भी करवा दूंगा बेटा नेमोनिक से। अबेट का मतलब होता है मेक लेस एक्टिव और इंटेंस, यानी कि किसी चीज को क्या करना बेटा, किसी चीज की एक्टिवनेस को कम कर देना या फिर रिड्यूस कर देना। रिड्यूस का मतलब कम होना। अब देखो, जब आप स्कूल से आते हो, जब आप ना, जब आप छोटे थे क्लास 11 में 12 में, अभी भी करते होगे कि भैया स्कूल से आए एकदम अपने आप को क्या समझते हैं, मैं बहुत मेहनत करके आया, मम्मी ने खाना बनाया होगा, मम्मी खाना दे दो, एकदम भूख लगी है बहुत तेजी में, थोड़ा चिड़चिड़ा के बोलते हैं कुछ बच्चे, तो एकदम से क्या गुस्सा दिखाते हैं, हमको खाना दो, अच्छा खाना क्यों नहीं बना, ये वो। तो जब तुम खाना खा लेते हो तो मम्मी क्या बोलती है, अब एट, अब खा लिया ना, अब एट कर लिया ना। एट क्या है भैया, ईट की सेकंड फॉर्म होती है, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चे, एट होती है। तो मम्मी क्या कहती है, अब एट कर लिया ना, अब खा लिया ना, अब शांत हो जाओ, अब गुस्सा कम कर लो। यानी कि अब अगर एट कर लिया है, अब अगर खाना खा लिया तो अब शांत हो जाओ। अब एट, अब अगर एट कर लिया है, खाना खा लिया तो अब शांत हो जाओ। नाउ अबेट, ठीक है ना, नाउ यू हैव ईटन फूड, नाउ अबेट योर एंगर। चलो नेक्स्ट वर्ड देते हैं बेटे। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, फटाक से आओ भाई, एबर। एबर का मतलब क्या होता है, एबर वैसे सिंपल सा वर्ड है बच्चे, इस बच्ची को देख के समझ रहे हो, किसी चीज से चिढ़ना, किसी चीज से क्रोधित रहना, किसी चीज से नफरत करना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एबर। कैसे याद करेंगे ये भी बताते हैं। पहले एबर के लिए कौन से वर्ड है बेटा, एक तो नफरत, हेट बोल सकते हो, लोथ बोल सकते हो, और डिसलाइक। डिसलाइक सभी जानते हैं, हेट सभी जानते हैं, ये एक नया वर्ड है जिसको भी याद रख लेना, लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से घृणा करना। अब हॉर, हॉर से क्या निकाल सकते हो, हॉरर मूवी। हॉरर मूवी से भैया सबका तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, डर वाली बात नहीं, लेकिन मुझे नफरत है, हॉरर मूवीज देखनी नहीं है। वो निगेटिव चीजें क्यों देखनी, तो कुछ लोगों को क्या लगता है, हॉरर मूवी से बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं, हॉरर मूवी से लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो अब हॉरर, HOR से क्या निकाल लोगे, हॉरर मूवी से लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने अबैक। अबैक का मतलब क्या है बेटे, अबैक का मतलब होता है एकदम से सरप्राइज हो जाना, टेकन बाय सरप्राइज, है ना, एकदम से क्या हो जाना, हक्के बक्के रह जाना। आई वॉज अबैक्ड बाय हिज बिहेवियर, मैं एकदम से क्या हो गया था, भौचक्का हो गया था उसके बिहेवियर से। आपको इसको देख कर भी लग रहा होगा अच्छा ऐसा, टेकन बाय सरप्राइज, है ना। तो अबैक का मतलब क्या है, यानी कि देखो इसको सरप्राइज लगा तो पीछे हो रहा है, क्या हो रहा है, सरप्राइज हो तो ऐसे नहीं करते, ओबे करते ना भाई, पीछे हो जाते ना, अबैक। बैक, अगर आप पीछे हो रहे हो इसका मतलब आप सरप्राइज फील कर रहे हो, याद हो जाएगा। अबैक का मतलब क्या हो जाएगा, सरप्राइज फील करना, एकदम से अमेज्ड हो जाना। क्या हो जाना बेटा, अमेज्ड हो जाना, राइट। अबैक को क्या बोल सकते हैं, सरप्राइज फील करना और अमेज्ड हो जाना। और बेटा अबैक को याद कैसे करेंगे, जब तुम किसी बात से सरप्राइज हो, भाई क्या कर दिया, ऐसे पीछे होते हो ना, ओए क्या कर दिया, पीछे होते हो, ऐसा वाला एक्सप्रेशन देते हो तो अबैक। अगर आप पीछे हो रहे हो तो आप सरप्राइज हो रहे हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आ गया है, अच्छा इसके सिनोनिम भी है, चलो इसके सिनोनिम और वर्ड भी देख लेते हैं साथ ही साथ। सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका सिनोनिम हो जाएगा सरप्राइज्ड, है ना, आश्चर्यचकित होना, साथ ही साथ थ्रोन ऑफ गार्ड। और एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, एंटोनिम हो जाएगा रिलैक्स। अब सरप्राइज का उल्टा क्या होगा, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पता चला तुम्हारे सामने कोई घटना घट गई, तुम ऐसे खड़े हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि रिलैक्स्ड या फिर कंटेंटेड। अब एग्जांपल क्या है, एवरीवन वाज टेकन अबैक बाय सचिन्स डिसीजन टू क्विट। सब कोई हक्का बक्का रह गया था जब सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, द गॉड ऑफ द क्रिकेट हैज सेड नाउ ही इज गोइंग टू क्विट द क्रिकेट। तो क्या होगा, एवरीबॉडी वाज टेकन अबैक। और इसका यूज ऐसे ही करते हैं बेटा, टेकन अबैक बाय, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे सामने क्या आएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो आया है, अरे आजा भाई, वो है अबैंडन। अबैंडन, अबैंडन का मतलब क्या है, अबैंडन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को त्याग कर देना, है ना। टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट, टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं अबैंडन। अबैंडन को याद कैसे करेंगे बेटे, अब बंद, अब बंद। अब मान लो तुम्हारी किसी से चैटिंग चल रही थी अभी तक, मान लो किसी से तुमने फेसबुक को तुमने किसी से फ्रेंड बना लिया तुमने, और चैटिंग वेटिंग चल रही है तगड़ी वाली, और एकदम से क्या वो ब्रेकअप हो गया। तो जब ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, अब बंद, बातें बंद। इसका मतलब अब क्या, टू लीव समबडी, वो तुमको छोड़ करके चली गई या वो तुमको छोड़ करके चला गया, एंड नेवर रिटर्न टू इट, और वो दोबारा वापस नहीं आ रही, अब वो गई, ठीक है ना। अब बंद, अब जितनी बातें हो रही थी वो बंद हो गई है, क्योंकि अब उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और वो तुम्हारी तरफ वापस नहीं आने वाली है। तो टू लीव समबडी एंड नेवर रिटर्न टू इट का मतलब क्या हो गया बेटे, उसका मतलब हो गया अबैंडन, अब बंद, याद हो गया, अब बंद, अब बातें बंद, यानी कि वो छोड़ करके चली गई। एग्जांपल सिनोनिम क्या हो जाएंगे बेटा, डेजर्ट, DESERT, एक होता है DESSERT। अगर आप बोल रहे हो DESERT
DESERT। तो इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? इस डेजर्ट का मतलब होता है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी डेयरी मिल्क का एड, ठीक है ना, याद आया? डेजर्ट DESSERT को बोलते हैं बेटा खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, यानी कि इसको एक और वर्ड बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आफ्टर्स, है ना। जो खाने के बाद कुछ मीठी डिश खाते हैं उसको हम बोलते हैं अरे भाई अब डेजर्ट का टाइम है, कुछ मीठा ले आओ भाई, खीर वीर ले आओ, थोड़ा रसगुल्ला रसगुल्ला, लीव, ठीक है ना। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू या फिर कैरी ऑन। अब अभी तक पैचअप चल रहा है, रास्ता तुम्हारा चल रहा है, तो कंटिन्यू हो, कैरी ऑन कर रहे हो। इसका वो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जांपल, रेलवेज हैज अबैंडन्ड देयर आउटर सिग्नल, है ना, रेलवेज ने अपना आउटर सिग्नल छोड़ दिया है, त्याग दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चे, अबैंडन के बाद हम क्या सीखेंगे? अब बंद, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे सामने, एब्रीविएट। हम सभी जानते हैं बच्चे एब्रीविएट। अब जैसे कि BTW आप लोग बोलते हो बाय द वे, बाय द वे बोलने के लिए आप क्या कर देते हो? जब आप व्हाट्सएप पे लिखते हो बाय द वे आई वाज गोइंग, या फिर आप क्या लिखते हो बेटा? एज सून एज पॉसिबल को आप क्या लिख देते हो? एसएप लिखते हो, एसएप। तो यही होता है बेटा एब्रीविएशन, किसी चीज को छोटा कर देना, है ना, टू शॉर्टन। इसके बहुत ही प्यारे प्यारे बेटा सिनोनिम है जो सारे के सारे आपको याद करा दूंगा। अब ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का काम होता है दो जगह को छोटा करना। ब्रिज, ब्रिज का काम होता है दो जगह को छोटा करना। कर टेल, किसी की टेल कर काट दी, टेल, अगर किसी की टेल काट दी तो क्या हो जाएगा? फिर वो छोटा हो जाएगा। अगर टेल काट दोगे, पूंछ काट दोगे भैया कुत्ते उत्ते की किसी की, तो उसकी टेल क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बेटा टू शॉर्टन, कम करना किसी चीज को, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। हालांकि एब्रीविएट का मतलब है जो ये वर्ड्स होते हैं इन सभी का मीनिंग को छोटा कर देना, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। जैसे कि ओके को हम लोग क्या लिखने लगे? के लिखने लगे। गुड नाइट को क्या लिखते हैं? GN लिख देते हैं, है ना। और एक बच्चा तुमको लिखता है GST, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर। भाई साहब GST हम सोचते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये बच्चा क्या बता गया हमको? गुड नाइट स्वीट ड्रीम और टेक रेस्ट। वाह भाई भाई क्या बात है। तो कर्टेल, अब्रिज, कर्टेल किसी की पूंछ काट दोगे तो छोटा हो जाएगा। अब्रिज, ब्रिज का काम होता है दो जगह को छोटा करना, ठीक है ना। अगर ये वर्ड नहीं याद हो रहा है तो बार बार कमेंट सेक्शन में लिखो एब्रीविएट, 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 ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम, लेंथन, किसी चीज को लंबा करना, छोटे करने का उल्टा लेंथन करना। किसी चीज को एनहांस करना, किसी चीज को एम्पलीफाई करना, राइट। एग्जांपल देखते हैं, द वॉल्यूमिनस बुक, जो किताब बहुत ज्यादा मोटी थी उसको क्या किया गया? वॉज एब्रीविएटेड, उसको छोटा किया गया, कम किया गया, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की कन्वीनियंस के लिए उस मोटी भारी भरकम किताब को पतला किया गया ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके। तो एब्रीविएट याद हो गया। एब्रीविएट का मतलब टू कर्टेल, टू शॉर्टन। आगे देखते हैं बेटा एब्डिकेट, एब्डिकेट। अब डिकेड हो गया। डिकेड क्या होता है? डिकेड को बोलते हैं बेटा दशक, डिकेड, DECADE, ये वाली स्पेलिंग। अब डिकेड हो गया, अब दशक हो गया, अब मोदी जी छोड़ देंगे, है ना, अब अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। अब 10 साल हो गए काम करते, बुढ़ापा आ गया, अब नहीं करेंगे काम। अब मोदी जी अगर ये कहेंगे भैया अब डिकेड हो गया, अब 10 साल हो गए काम करते, भैया 10 साल हो गए हमको प्रधानमंत्री बने, अब हम नहीं बन रहे प्रधानमंत्री, हो गया हमारा काम, यानी कि अपनी राजगद्दी छोड़ देना, अपना क्या कर देना? गिव अप पावर, है ना, गिव अप पावर या फिर गिव अप थ्रोन। इसके सिनोनिम देख लो बेटा, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब अपनी गद्दी छोड़ देना, अपनी ताकत छोड़ देना। रेनाउंस, त्याग देना। एंटोनिम का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना या टेक करना। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोदी जी एब्डिकेटेड द थ्रोन। मोदी जी मुझे दिख रहा है यहां पर लिखा क्या है? द ओल्ड किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन। हालांकि इस समय भारत को इस व्यक्ति की आवश्यकता है, द पावरफुल लीडर। ऐसे लीडर्स की वाकई में भारत को आवश्यकता है, ठीक है ना। तो द ओल्ड किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन, कि भैया जो बूढ़ा राजा था उसने क्या किया? एब्डिकेट कर दिया अपने थ्रोन को। अब उसको डिकेड हो गया, 10 साल काम करते होगा, उसकी पीठ दर्द करने लगे, बस बस हो गया, अब नहीं कर रहे हम काम, ठीक है। चलो, इज देयर एनी अदर वर्ड? और ये तो खाली है भाई। अब आया टू गो टू द डॉक्स। टू गो टू द डॉक्स का क्या मतलब बच्चे? टू गो टू द डॉक्स का मतलब है टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, है ना। बोलते नहीं है तुम बर्बाद हो जाओगे, यू विल गो टू द डॉक्स। तो बर्बाद हो जाने क्या बोलते हैं? टू गो टू द डॉक्स। ये अब क्या है बच्चा? ये एक इडियम है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, टू गो टू द डॉक्स। और इसका एग्जांपल हो जाएगा, इफ अ बिग वॉर कम्स, अगर एक बहुत बड़ा युद्ध हमारे सामने खड़ा हो गया ना, अगर हमें लड़ना पड़ा, आर इकोनॉमी विल गो टू डॉक्स। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वो पूरी की पूरी क्या होगी? चरमरा जाएगी और बकवास हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो टू गो टू डॉक्स का मतलब क्या हो गया? टू गो टू डॉक्स का मतलब हो गया बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। यहीं पर ये सेशन होता है खत्म। सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल था। आप सभी लोग अड्डा के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर आपको कोई भी ऐप, कोई भी क्या खरीदना है, आपको कोई भी अगर आपको बैच खरीदना है तो आप ये कोड लगा सकते हैं S743, है ना। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मैं कहूंगा कि आपको डिस्काउंट लेना चाहिए। अगर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये आप कूपन कोड मेरा यूज कर सकते हैं S743, विच विल हेल्प यू टू गेट द डिस्काउंट ऑन दी पेड बैचेस। नेक्स्ट देखते हैं भैया क्या है। एट लास्ट आपको पानी की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और लगातार बढ़ते रहो। अपने शरीर का ध्यान रखो, रनिंग करो और फिट रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।